नवादा के एक पब्लिक माइंड मेकअप कर लिया है कि हम लोग इस बार निर्दलीय के वोट देंगे, चाहे वो विनोद यादव हो या गुंजन सिंह हो। निर्दलीय यानी गुंजन सिंह और विनोद यादव, तो ज्यादा टक्कर किन में है? गुंजन सिंह ज्यादा को टक्कर देंगे या फिर विनोद यादव? बीजेपी और राजद लड़ाई में नहीं रहेगा। नहीं, बीजेपी लड़ाई राजद नहीं रहेगा, लोग 4 नंबर और 3 नंबर पर रहेंगे। इस बार खेला हुआ आपके हसुआ के विधायक वर्तमान नीतू सिंह हैं, अखिलेश बाबू आए थे नवादा मंच पर, तो इन्होंने साफ जवाब दिया कि महागठबंधन में अगर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दिया गया और लोकल उम्मीदवार नहीं दिया गया तो हम विरोध करेंगे। तो महागठबंधन में तो लोकल उम्मीदवार दिया गया, वो भी उम्मीदवार गलत दिया गया। गलत इस मामले में दिया गया कि वहाँ लोकल उम्मीदवार में अगर राजद से टिकट देना था तो राजवल्लभ जी के परिवार को देना चाहिए था, वह गलत किया गया। सरवन कभी महागठबंधन में रहा, लोजप्पो से चुनाव लड़ा है, लोजप्पा से रहा है, 56 जगह वो पार्टी बदला है और उनका छवि भी अपराधी है, बालू माफिया है। उनका छवि भी जनता के बीच में कभी ऐसा नहीं रहा। 2 बार एमएलसी लड़ा, विधानसभा लड़ा, चुनाव हारा। उन जब विधानसभा और मुखिया चुनाव भी हार गया, तो जो मुखिया चुनाव हार गया एमपी कहाँ से जीत सकता है? तो सरवन कुशवाहा बोले कि हमरा कोई जो नवादा में तोड़े वाला है, हमरा कोई जोड़ है। आप सोचिए कि इस बार मुखिया का चुनाव अपने पंचायत में आ रहा, तो किस परिस्थिति में लोकसभा चुनाव जीतेगा जब विनोद यादव उम्मीदवार है? राजद का हिंद कैंडिडेट था। लालू यादव को सरकार बचाने में कृष्णा प्रसाद जी का अहम योगदान था और बीजेपी छोड़ के लालू जी की सरकार बनाया। वह लालू यादव, तेजस्वी यादव, कृष्णा प्रसाद का परिवार को टिकट नहीं दिया, काट दिया, तो नवादा के यादव को क्या सोचेगा? सोच लिए अब, जो यादव लालू यादव के नाम पर मरता था और उस परिवार का टिकट काट गया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या नवादा जब लालू परिवार का नहीं हो सकता, कृष्णा प्रसाद परिवार का नहीं हो सकता है, तो लालू जी नवादा का जनता का क्या होंगे? तो क्या लगता है विनोद यादव इस बार टक्कर देंगे सरवन कुशवाहा को? विनोद यादव के साथ है, हमारे साथ महादलित, अति पिछड़ा और भूमिहार फॉरवर्ड क्लास के वोट हमारे साथ है और यादव का अल्पसंख्यक का वोट विनोद यादव के साथ है। तो नवादा का रुख इस बार किस तरफ है? लोग कहते हैं कि नवादा का बेटा चाहिए, नवादा का सांसद, तो सरवन कुशवाहा तो नवादा के ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवादा की इस बार जनता सोच लिया है कि 2 निर्दलीय के टक्कर में पार्टी पड़ गया, चक्कर में सीधा लड़ाई है। आप नॉमिनेशन में भी देखिए, गुंजन सिंह का जितना भीड़ था और विनोद यादव का भीड़ था, ना यहाँ पार्टी वाला का एक विधायक का भीड़ नहीं था, ना भाजपा का था और न राजद का था। इन लोग को भाड़ा पर आदमी मंगाया गया और उसमें वोटर था, विनोद यादव में भी वोटर था और गुंजन सिंह में भी वोटर था। तो आप अपना पार्टी का विरोध कर रहे हैं चाचा, कोई पार्टी का समर्थन करता है, आप बोल रहे हैं भाई कैंडिडेट नहीं अच्छा, तो किनका समर्थन रहेगा? हम लोग पार्टी में कहे थे कांग्रेस को कि नवादा सीट लीजिए कांग्रेस का, यहाँ जीत होगा और यहाँ नीतू सिंह को एमएलए बनाइए। नीतू सिंह आज कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहती तो भाजपा का जमानत जब्त हो जाता। हमारा बात नहीं माना, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। विवेक ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला, विवेक ठाकुर को क्या मतलब? यहाँ पे डायरेक्ट लोग कह रहे हैं नवादा की जनता कि उनको पैराशूट से उतारा गया, रातों रात कोई जानता नहीं था विवेक ठाकुर का नाम, इस पे क्या कहेंगे? विवेक ठाकुर का नाम हम लोग नहीं जानते थे कि नवादा लोकसभा लड़ेंगे। वो राज्यसभा भी उनका 2.5 साल बचा हुआ है। सीपी ठाकुर का बेटा है, प्रतिष्ठित परिवार से आना चाहते हैं। विवेक ठाकुर जी से मेरा बढ़िया रिश्ता है, उनको नवादा के लिए सोचना नहीं चाहिए। वो गलत किए हैं, सोचे हैं नवादा का। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 17 साल में भाजपा ने एक विधायक को मंत्री नहीं बनाया, चाहे अनिल सिंह 3 बार विधायक हो, अरुणा देवी 4 बार विधायक हुआ। क्या नवादा का बेटा मंत्री नहीं बन सकता था क्या? भाजपा सरकार नवादा की उपेक्षा किया है और भाजपा पार्टी ने हर बार बाहरी उम्मीदवार दिया है। उसका उदाहरण आप देखिए, भोला बाबू, गिरिराज बाबू, संजय पासवान भी बाहरी थे, चंदन सिंह बाहरी थे, अभी विवेक ठाकुर जी बाहरी आए। महागठबंधन तो किया कि नीतू सिंह के मांग से महागठबंधन डरा कि और उसके डर से ठीक है सरपंच जी हमारे क्षेत्र का लड़का है उसको टिकट दिया, बाकी भाजपा तो ये काम नहीं किया। ऐसा नहीं लगता कि नवादा में हर हमेशा नया नया यानी कि एक तरह का प्रयोगशाला या रिसर्च सेंटर समझ लीजिए कि अलग अलग प्रत्याशी पे खेला जाए कि भाई ये कितना सीट लाते हैं? जो भी प्रत्याशी आज तक बीजेपी से नवादा उतरे हैं वो टिकट यानी कि झंडा लेकर गया जीत कर। कारण है भाजपा का जो भी यहाँ एमपी हुआ नवादा को नहीं देखा। आप लीजिए उदाहरण भोला बाबू का,
भोला बाबू यहाँ से चुनाव जीते, जनता ने उनको चुनाव जिताया, अति पिछड़ा महादलित सब वोट देके। बाकी वो काम कहाँ किए? तब बेगूसराय में आपके गिरिराज बाबू नवादा से MP हुए, काम किए बड़हिया में। चंदन जी तो कोई काम नहीं किए, तो किसी को विरोध भी नहीं किए, ये भी कोई काम इनके राज में बढ़िया नवादा का नहीं हुआ। यानी 3-3 सांसद आए और तीनों सांसद का कहीं ना कहीं जो काम हो वो नवादा संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए वो नहीं है, इसी से आप खपा हैं। हम नहीं खपा, नवादा का टोटल बेटा नौजवान खपा है। तो आखिर किसी को तो सांसद बनाइएगा ना, किनको बनाइएगा? आज भाजपा में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी 3 है, 5 बार से विधायक, वह उम्मीदवार नहीं रह सकती थी। अनिल सिंह 3 बार से विधायक थे, कदावर नेता थे, उन्हें आते। विनय बाबू 74 आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और लालू यादव जनता पार्टी में हम लोग साथ में थे, और भाजपा ज्वाइन किए, उनको भी दे देते, बहुत सीनियर नेता थे। तो क्या नवादा में बेटा नहीं था लोकसभा लड़ने के लिए? अगर नवादा का बेटा अनिल सिंह या फिर वो आप जो भी बताए उन लोगों का नाम, अगर वो लोग आते तो क्या आपका समर्थन रहता? उन लोग आते नहीं तो चुनाव जितना पक्का था।